हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार आज कोई ब्लॉग वगैरह नहीं है। आज मैं बात करने के लिए हूँ सपना के ऊपर। मैं वैसे किसी यूट्यूबर के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि सपना के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि सपना जैसी और भी ऐसी औरतें हैं जो ये सब झेल रही हैं अभी तक। तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं सपना के ब्लॉग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तो एक होता है ना, अटैचमेंट हो जाता है जिसके ब्लॉग देखते रहो तो उसके बारे में। तो मुझे लगा कि हाँ, इसके बारे में बात करनी चाहिए। सबको पता है आजकल सपना की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कितनी उथल पुथल चल रही है। उसने कितना कुछ झेला है ना यार, बहुत कुछ झेला उसने। पहले उसके दोनों हस्बैंड ख़त्म हो गए, फिर सास ससुर का रवैया ऐसा रहा उसके साथ में कि एक होता है ना, ससुराल में ना पति ही सब कुछ होता है। अगर ससुराल में पति अच्छा नहीं है ना, तो आपका रिलेशन किसी के साथ भी अच्छा नहीं हो सकता। पति अगर आपका साथ नहीं देगा ना, तो ससुराल में कोई भी आपका साथ नहीं देता है। तो पति का जो एक सपोर्ट होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है एक लड़की के लिए। एंड पति के बिना कुछ भी नहीं। इसलिए हर औरत यही चाहती है कि जब भी वो मरे ना, सुहागन ही मरे, मतलब उसकी आंखें बंद हो, उसके पति से पहले ही बंद हो जाए, पति ना जाए उससे पहले। हर औरत यही सोचती, यही दुआ मांगती है कि उसका पति उससे पहले ना जाए, क्योंकि सबको पता है ससुराल में पति के बिना क्या हाल होता है। पति का सपोर्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है ससुराल में। कोई नहीं पूछता। जब तक पति पूछता है ना, तब तक सब पूछते हैं, और हस्बैंड नहीं है तो कोई भी नहीं पूछता है। तो आप लोग देख ही रहो कैसे वो अपनी बेटियों को खुद ही अपने दम पे पाल रही है। वो तो अच्छा है कि उसके पास में सोशल मीडिया की पावर है, अपना अर्न कर रही है, बहुत बढ़िया। बट काफ़ी औरतें ऐसी होती हैं जो अपना दुख किसी से कह भी नहीं पाती हैं, और ना इतना वो एजुकेटेड होती हैं कि अपने बच्चियों के लिए कुछ कर पाएँ। कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। बट सपना के पास तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी बात खुल के रख रही है। उसके पहले पति उसको कितना मारता था, उसने अब जाके सच्चाई बताई है। कब से वो सह रही है, कब से वो हमेशा तारीफ़ ही करती आई है अपने सास ससुर की, अपने पति की तारीफ़ ही करी है उसने हमेशा। बट फाइनली अब जाके जो उसने रिकॉर्डिंग सुनाई है, और वो भी अच्छा हुआ कि उसने रिकॉर्ड कर लिया, तो जब उसका पति उसे मार रहा था, क्या क्या बीती है। तो भाई मैं तो यही सीख रही हूँ ना उसके ब्लॉग देख के, कि हर औरत को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। वरना हर कोई यही सुना देगा जैसे उसकी सास ने सुना दिया कि ये तो अपने मायके से नहीं लाई थी, ये हमारा है। उसके हस्बैंड ने जो उसे गिफ्ट भी दिया ना, वो भी उसकी सास ने अब उसको नहीं दिए हैं, वो भी अपने पास रख लिए कि नहीं, ये भी हमारा है। सारी जो प्रॉपर्टी वगैरह है, जो भी मतलब उसने अपने पैसों से जो खरीदी है, वो उसी की है बस। बाकी उसके पति का कुछ भी उसको नहीं मिला है, कुछ भी नहीं दिया गया उसके पति का। वैसे बोला तो ये जाता है कि पति के जाने के बाद जो होता है वो औरत का होता है, बट उसके सास ससुर ने उसको कुछ भी नहीं दिया, सब अपने पास रखा है। सिर्फ वो अपने कपड़े लेके आई है, वो भी जो अपने उसने खुद खरीदे हैं। ससुराल से मिली कोई भी चीज़ वो लेके नहीं आई है। उसकी सास ने साफ मना कर दिया। आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, इसने फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी हम सबको। तो बस यही कहती हूँ यार मैं तो, कि अपनी कमाई ना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर पति नहीं है ना, तो ससुराल का जो घर है, ये घर भी आपका नहीं है, जिसमें आप इतना लगे रहते हो ना, इतना सजाते संवारते हो, ये घर भी आपका नहीं होता अगर पति नहीं है तो अगर अपने पैसों से ख़रीदा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कुछ भी आपका नहीं है। तो इंडिपेंडेंट होना हर औरत को बहुत ज़रूरी है, कमाना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि जब तक पति साथ है, जब तक सब कुछ बढ़िया चलता है। बट पति के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हर औरत को अपनी कमाई करनी चाहिए, अपना खुद जरिया बना, कोई भी जरिया, कुछ भी मतलब करो, बट यह कुछ करना ज़रूर चाहिए। घर में आप कितना भी लगे रहो, कोई नहीं देखेगा, बाद में कोई कुछ नहीं कहेगा। उसने अपने सास ससुर के लिए, अपने घर के लिए कितना किया, करती रहती थी बेचारी कुछ ना कुछ, बट उसके फैमिली ने उसको कोई सपोर्ट नहीं दिया, कुछ नहीं करा। आप सब लोग देख ही रहे हो उसके ब्लॉग। तो उसके ब्लॉग देख के ना बड़ी हिम्मत मिलती है। मतलब इतनी सी उम्र में उसने कितना कुछ झेल लिया। अपनी दोनों बच्चों को अब अकेले उसे पढ़ाना है, अकेले सब कुछ करना है। उसके इन लॉज ने मकान तक नहीं दिया उसको, जो उसे मथुरा में उसने मकान खरीदा वो भी नहीं दिया। चाहते तो वो दे सकते थे, क्योंकि पोतियाँ तो उनकी भी थी ना। बट कहते हैं ना, जब तक बेटा, जब तक सब सही है, बेटा नहीं है तो बहू कुछ है ही नहीं उनके लिए। मतलब बहू का कोई हिस्सा ही नहीं है उस घर में, तो उसको निकाल दिया है। फिलहाल ये भी ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है इसमें भी कुछ अच्छा हो। अपने मायके आ गई है वो, अपने बलबूते पे अब कुछ करेगी। उसने बोला भी है कि मायके में भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी वो, तो अपना अच्छा सा बढ़िया सा घर बनाएगी, अपनी बच्चियों की अच्छे से देखभाल करेगी। एक मेंटली जो हेल्थ होती है ना औरत के लिए, बहुत ज़रूरी होती है। तो एटलीस्ट वो मेंटली पीस उसे मिलेगा, जो कि वहाँ उसे नहीं मिलता था। कितना रोती रहती थी बेचारी, पूरा टाइम रोती रहती थी वो बस। तो अब यह है कि अपना अलग सेपरेट होकर कुछ अपना अलग करेगी, अपनी बच्चियों के लिए अपना फ्यूचर अच्छे से करेगी। तो ये हम सब के लिए ना एक बहुत बड़ी सीख है, हम सारी लेडीज़ के लिए, कि
आपको अपना आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में ना। बस यार छोटी सी वीडियो जो मैं चाह रही थी कि बोलूँ कुछ, क्योंकि सपना की वीडियो देख के ना ऐसा मतलब ऐसा हो गया अभी इस टाइम पे कि खुद को रोना आ रहा है। आंसू तो कुछ भी नहीं है उसके सामने ना। ऐसी ज़िंदगी से तो भगवान मौत दे दे तो वो भी बढ़िया है, बट कहते हैं ना कि मौत ऐसे नहीं आती है। तो खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ अच्छा ही होगा इसमें जो भी हो रहा है। अब वो सारा जो सच्चाई है वो सामने ला रही है, उसने अपना मुंह खोला है अब जाके, तो जो होगा अच्छे के लिए होगा।